नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। भारत चीन तकरार के बीच दोनों देशों के शीर्ष जनरल आज करेंगे अहम बैठक। रेलवे ने टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में किया बड़ा बदलाव, यात्रियों को अब देनी होगी ज्यादा जानकारी। उत्तर प्रदेश में बंद होगी चालान की मैनुअल व्यवस्था, 15 जून से होगा सिर्फ ई चालान। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जताई आशंका, प्रवासियों के आने से बढ़ सकता है अपराध। आयुष मंत्रालय ने कहा, कोरोना की वजह से विश्व योग दिवस पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। किसान संगठन आज कर्जा मुक्ति पूरा दाम हैशटैग के साथ चलाएंगे अभियान। कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 31 मार्च 2021 तक कोई भी नई योजना नहीं। चीन की धमकी, दुश्मन मानने वालों से भारत ने मिलाया हाथ तो रिश्ते खराब होंगे। कोरोना वायरस से जंग में मिली बड़ी कामयाबी, होम्योपैथी की दवाओं से ठीक हुए 42 मरीज। और यूपीएससी प्री की परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी। यूपीएससी मेंस एग्जाम 8 जनवरी 2021 से होंगे। पूरी दुनिया में कोरोना का कहराम है। पूरी दुनिया के तमाम देश कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जयपुर से एक राहत भरी खबर आई है, जहां होम्योपैथी की दवा ने कोरोना से संक्रमित 42 मरीजों को दुरुस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 15 जून से गाड़ियों के केवल ई चालान किए जाएंगे। अब चालान की मैनुअल व्यवस्था बंद हो जाएगी। प्रदेश के 10 जिलों में योजना का सफल संचालन किए जाने के बाद यातायात निदेशालय ने ये फैसला किया है। रेलवे ने टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में किया बड़ा बदलाव। रेलवे के नए प्रोफार्मा में यात्रियों को अब अपना पूरा पता, मकान नंबर, कॉलोनी के साथ तहसील आदि के साथ पूरा विवरण देना जरूरी होगा। दूसरी ओर रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि ए पॉजिटिव ग्रुप के मरीजों को कोरोना संक्रमित होने पर सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होती है, जबकि ओ पॉजिटिव मरीजों में यह खतरा कम रहता है। कोरोना काल में चर्चा का विषय बने भारत चीन की तकरार की खबरों के बीच अब आज यानी शनिवार को अहम दिन है। दरअसल भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष जनरलों की इस हफ्ते के अंत में बैठक होने जा रही है। अब एक नजर कोरोना के अपडेट पर। भारत कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में 7वें स्थान पर है। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में 1,10,960 संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है और 1,09,461 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस खतरनाक वायरस से अब तक 6,348 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से सबसे ज्यादा 2,710 मौतें महाराष्ट्र में, गुजरात में 1,155, दिल्ली में 650, मध्य प्रदेश में 377 हैं। तो वही बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 355, उत्तर प्रदेश में 245, तमिलनाडु में 220, राजस्थान में 213, तेलंगाना में 105, आंध्र प्रदेश में 71 मौतें हुई हैं। तो वही जम्मू कश्मीर में 35 लोगों की मौत हुई है, जबकि बिहार में 29, हरियाणा में 24, केरल में 14, उत्तराखंड में 10, ओडिशा में 7, झारखंड में 6 लोगों की मौत। सशस्त्र सीमा बल के 55 वर्षीय एक अधिकारी की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई है। सीमा पर तैनात बल में ये संक्रमण से पहली मौत हुई है। एक बार फिर दौड़ने की कोशिश कर रही दिल्ली मेट्रो के कई कर्मचारी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। डीएमआरसी के मुताबिक उनके 20 कर्मचारियों को कोरोना वायरस हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार को आड़े हाथे लिया और कहा कि मैंने पहले ही आगाह किया था कि बीजेपी सरकार अब 14 दिन में गन्ना भुगतान का नाम तक नहीं लेती। मुंबई का मरीन ड्राइव लोगों के लिए खोल दिया गया है। लोग मरीन ड्राइव पर वॉकिंग, जॉगिंग और कसरत करते दिख रहे हैं। तो वहीं गुरुवार से ही यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सीआईएसएफ की तैनाती भी की गई है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के कई स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव में बदलाव किए गए हैं। चंद्रपुरा, बोकारो, पारसनाथ और गोमो जैसे स्टेशनों पर 4 जून से ट्रेनों के रुकने पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि यात्रियों का टिकट अब खुद ब खुद रद्द हो जाएगा, उन्हें उनका रिफंड भी मिल जाएगा।
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पेपर मेसी के चर्चित कलाकार ने केले के रेशे से बने कागज से ऑर्गेनिक मास्क तैयार करने का दावा किया है। साथ ही ये भी दावा किया है कि इस पर कोरोना वायरस का असर नहीं होता, क्योंकि केले के तने के जूस में एंटीबैक्टीरियल तत्व मौजूद होते हैं। वहीं जांच में खुलासा हुआ है कि चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो ने देश के ग्राहकों के साथ ऐसे धोखा किया है। दरअसल ट्राई के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वीवो मोबाइल कंपनी ने हजारों मोबाइल फोन्स की ISCI एक जैसी कर दी है। लड़कियों के मां बनने और उनकी शादी से जुड़े मामलों को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने दरअसल जया जेटली की अगुवाई में टास्क फोर्स का गठन किया है। सरकार ने किसानों को फसल ऋण पर ब्याज में 2% की छूट तथा त्वरित भुगतान पर 3% के प्रोत्साहन को 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि निजामुद्दीन मरकज मामले में CBI जांच की जरूरत नहीं है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि नियमों के मुताबिक रोजाना बेसिस पर जांच की जा रही है। निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की अधिकतम फीस तय करने की मांग पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि जिस नंबर से उन्हें फोन पर धमकी दी गई है उनका एंट्री कोड पाकिस्तान है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। दरअसल उनके स्थानांतरण के बाद उनके सहयोगियों ने उन्हें शाही विदाई दी थी। दिल्ली में रेलवे की तरफ से करीब 10 रेलवे कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इन वार्ड को दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन से संबंधित दिशा निर्देशों के तहत राज्य के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत विवाह कार्यक्रम में 50 से अधिक एवं किसी के अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। पंजाब सरकार ने अलग अलग विभागों में काम कर रहे निकम्मे, लापरवाह और भ्रष्ट कर्मचारियों की पहचान करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने विभाग के प्रमुखों को आदेश दिए हैं कि वो ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करे। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान है। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ हाईवे पर स्कॉर्पियो और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। वहीं आपको बता दें कि इस घटना में मरने वालों की संख्या 9 है। 10 जून तक चलने वाले मोदी सरकार 2.0 की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने के लिए यूपी में कल से वर्चुअल सम्मेलन शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक अब से हर शनिवार और रविवार देहरादून पूरी तरह से बंद रहेगा। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में सैनिटाइजर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार मौके पर फायर विभाग की गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाना काफी मुश्किल रहा। OMR शीट में अंकों की गड़बड़ी को लेकर दायर एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले देते हुए अभ्यर्थी की OMR शीट तलब की है। कोर्ट ने 5,000 रुपए जमा करने की शर्त पर OMR शीट तलब करने का आदेश दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे सुरक्षा बल के आरक्षक इंदर सिंह यादव के सराहनीय कार्य की प्रशंसा की और नगद पुरस्कार से सम्मानित करने का भी ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि इंदर ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर दौड़ती हुए चलती ट्रेन में एक 4 महीने के बच्चे के लिए दूध को पहुंचाया था। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की एक टीचर ने एक साथ 25 स्कूलों में कथित तौर पर नौकरी की। इस दौरान उसने 13 महीने में 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की सैलरी ले ली। मामले का खुलासा होने पर जांच शुरू कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से उपभोक्ता का विश्वास पूरी तरह से डगमगा चुका है और इससे चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 1.5% की गिरावट आ सकती है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा है कि राज्य सरकार लॉकडाउन के कारण राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों पर वैट बढ़ाने पर विचार कर रही है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक विद्यालय में संचालित पृथक केंद्र से घर जाने पर अड़े प्रवासी मजदूरों द्वारा किए गए पथराव में 3 अधिकारियों सहित 5 व्यक्ति घायल हो गए हैं।
झारखंड के जमशेदपुर में कल सुबह सुबह लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। सुबह 6:55 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई है। मंदिर के पुजारी ने किया सैनिटाइजर का विरोध और कहा कि उसमें होता है अल्कोहल। ये भी कहा कि जब शराब पीकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते तो अल्कोहल से हाथ सैनिटाइज करके कैसे घुस सकते हैं। कोरोना इलाज के खर्च को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं किया जा सकता। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सियासत का पारा भी हाई हो रहा है। तो वहीं एक बैठक में देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार को यूनिवर्सिटी स्तर पर रिसर्च और डेवलपमेंट की सुविधा को बढ़ाना, अन्यथा राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। अब तक 8 विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं, तो वहीं बीते दिनों में 3 विधायकों ने इस्तीफे दिए। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। कोरोना संकट की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट एक युवक ने खुदकुशी कर ली। अस्पताल में युवक की मां और बहन भी मौजूद थी। युवक लंबे समय से बीमारी से ग्रसित था। यात्री किराए को 50% बढ़ाने और वित्तीय पैकेज की मांग कर रहे जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने अपनी हड़ताल 10 जून तक टाल दी है। सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच चली बैठक में ये फैसला लिया गया है। पाकिस्तानी मौलाना कौकब नूरानी ने कोरोना वायरस को मुस्लिमों के खिलाफ साजिश बता दिया है। नूरानी का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों से इलाज के लिए अस्पताल न जाने की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने कश्मीर घाटी में 3 वाहन बम विस्फोटों की साजिश रची है। इस बारे में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने सीरीज ऑफ इंटरेक्शन शुरू की है, जिसमें हाल ही में राहुल ने बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज से बात की थी। राहुल गांधी की ये सीरीज सोशल मीडिया पर छाई हुई है और लोग इस पर अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। अमेरिका के शीर्ष सांसदों ने वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने को अपमानजनक बताया है और कहा है कि ऐसी घटनाएं लोगों को साथ नहीं लाती हैं। और कोरोना संकट खत्म होने के बाद वैश्विक राजनीति और कूटनीति में व्यापक बदलाव आएगा, जिसमें भारत का वर्चस्व पहले से कहीं अधिक कायम होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन हम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।